दूसरे पाठ में आधा चैप्टर आपका हो चुका है। आधा चैप्टर अभी बाकी है, जिसका नाम है द्वितीय पाठम है। द्वितीय पाठ नाम है लोभाविष्टः। लोभाविष्टः चक्रधरः, यह पाठ का नाम है। इसमें आधे हम पढ़ चुके हैं, आधे पाठ आधे के बाद हम आज पढ़ेंगे, जिसमें दिया है, आप किताब निकाल के देखिए। तथानुष्ठिते तेषां गच्छताम् एकतमस्य हस्तात् वर्तिः निपपात। कहते हैं उसके बाद जब चारों ब्राह्मण पुत्र जो था उनको भैरवानंद नाम का योगी तिलक मिलता है, उनके द्वारा जब संवाद हो जाती है, बातचीत होती है, तो बोलते हैं आप जब हिमालय की तरफ जाएंगे तब आपको 4 व्यक्ति गिरा हुआ मिलेगा, और उस जगह को जो आप खनन करेंगे अर्थात जब खोद देंगे वहाँ, तो आपको जो मिलेगा उसको लेकर के आप चलेगा। इसके बाद इस कथा में आगे है, तथानुष्ठिते तेषां गच्छताम् एकतमस्य हस्तात् वर्तिः निपपात। कुछ दूरों के जाने के बाद उनमें से चारों ब्राह्मण पुत्रों में से एक की वर्ती हाथ से गिर जाती है। अथासौ यावन्तं प्रदेशं खनति तावत् ताम्रमयी भूमि ततः तेनाभिहितम्। फिर उसके बाद वहाँ जब तक उस प्रदेश मतलब उस जगह का भूमि को खनता है अर्थात खोदता है, तो वहाँ एक ताम्रमयी भूमि, ताम्रमयी पात्र मिलता है। ताम्र का एक पात्र मिलता है, ताम्र का एक भंडार मिलता है तांबे का। उसके बाद ततः तेनाभिहितम्, उनके द्वारा बोला गया, ओहो गृह्यताम् स्वेच्छया ताम्रम्। गृह्यता मतलब ग्रहण करें, प्राप्त करें, स्वेच्छया स्वेच्छा से, अपनी इच्छा है, जितनी इच्छा है उतने आप प्राप्त करें ताम्रम, तांबे को। अन्य प्रोचो, दूसरा बोलता है, भो मूढ़ रे मूर्ख किमनेन क्रियते। अनेना, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, क्या करना है इसको लेकर। यत् प्रभूतम् अपि दारिद्र्यं न नाशयति, इसको लेकर बहुत दिन तक मेरा निर्धनता दरिद्रता नष्ट नहीं होगा, मतलब मेरी गरीबी दूर नहीं होगी। तत् उत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः, उसके बाद वहाँ से उठकर बोलता है आगे, गच्छामः चलता हूँ। सो पब्लिक, वह फिर बोलता है, याम भवन्तः ना अहम अग्रे यास्यामि। आप आगे जाओ, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। एवं अभिधाय ताम्रम निदक्षया घृत्वा प्रथमो निवृत्तः। उसके बाद वह तांबे को इच्छा, यथा इच्छा, जितनी उनकी इच्छा थी, यथा मतलब जितना, और यथा मतलब कहीं कहीं होता है जैसे, तो यथेच्छया जितनी इच्छा थी वह ग्रहण करके वहाँ से प्रथमो निवृत्तः, अर्थात पहला जो है वहाँ से निवृत्त हो गया, वहाँ से चला गया। ते त्रयोपि अग्रे प्रस्थिता, उसके बाद उनके आगे तीनों जो है ब्राह्मण पुत्र आगे गया। अथ, उसके बाद किंचन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिः निपपात। कुछ दूर जाने के बाद फिर अग्रेसरस्य आगे जाकर फिर एक दूसरा व्यक्ति गिरा। सोपि यावत् खनितुम् आरभते तावत् रुक्यमयी क्षितिः। कहते हैं उसके बाद उस जमीन में, उस धरती में खनने के बाद, खोदने के बाद रुक्यमयी, रुपया का एक खजाना मिला। तथा प्रहर्षितः, फिर वह हर्षित हो गया, प्रसन्नचित हो गया, और प्रसन्नचित होकर गृह्यताम् निदक्षया रुप्यम्, और वह बोलता है जो ग्रहण करो, जितनी इच्छा है उतनी रुपये। नाग्रे गंतव्यम किंतु अपरो अकप्यता। फिर है वह
नाग्रे न अग्रे, वह आगे नहीं जाता है, नहीं जाना चाहिए, किंतु अपरो कथ्यताम, दूसरा बोल रहा है, आवाम अग्रे यास्यावः, आवाम मतलब हम दोनों आगे चलते हैं, एवं इत्वा दो अपि अग्रे प्रस्थितो, या बोलकर वह दोनों वहां से चला गया। सोपी स्वशक्त्या रुप्यम आदाय व्रतः, और वह उनको क्या किया, रुपया मतलब है चांदी, क्या है यहाँ रुपया दिया है, रजत में रुपयम का दिया है, रजत का मतलब होता है चांदी। तो दूसरे को तांबे के बाद दूसरे को वहाँ चांदी मिला है, चांदी का खजाना, और चांदी का खजाना लेकर वह संतुष्ट हो जाता है, और उससे आगे जो ब्राह्मण पुत्र फिर आगे जाता है। अथ तयो अपि गच्छेताम एकस्याग्रे वर्ती प्रपात, फिर आगे जलकर फिर एक के हाथ से बत्ती जो है वह गिर जाता है। सोपी प्रविष्टो यावत् घन तावत् सुवर्ण भूमि दृष्ट्वा प्राह, फिर वहाँ जब वो खोदता है उसके बाद उनके पास सुवर्ण भूमि, सोने का भंडार, सोने का खजाना देखकर वह बोलता है, भो गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम, अरे ग्रहण करो जितनी इच्छा है उतनी सोना, सुवर्णात् अन्यत अन्न किंचित उत्तम भविष्यति, और उसमें से पुनः एक बोलता है, इसके बाद भी सोने से भी अच्छा कुछ और आगे मिलेगा, होगा। अन्यस्तु प्राह, दूसरा बोला, अर्थात चौथा बोला, मूढ़ न किंचित वेत्सि प्राप्ताम ताम्रम तो रूप्यकम ता सुवर्णम तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति तत्उत्तिष्ठ अग्रे गच्छावः। कहते हैं उससे वो चौथा जो है बोल रहा है, ये मूर्ख, तुम जो है एक जगह तांबा मिला, दूसरी जगह क्या मिला, रूप्यकम अर्थात चांदी मिली, फिर है ये सुवर्ण मिला, नूनम ये सत्य है, लेकिन इसके आगे जो है रत्नानि भविष्यन्ति, रत्न मिलेंगे। तत्उत्तिष्ठ, इसीलिए उठो, अग्रे गच्छावः, आगे हम दोनों चलते हैं। किंतु लेकिन तृतीयः, तीसरा जो था, यथेच्छया स्वर्ण भेत्वा निवृत्तः, अपनी इच्छा अनुसार सोने को ग्रहण करके वहां से चला गया। अनंतरम, उसके बाद सोपी गच्छन एकाकी ग्रीष्म संतप्त तनुः पिपासा कुलिता मार्गच्युतः भ्रमः, कहते उसके बाद वह भी जाते हुए एकाकी मतलब अकेले, ग्रीष्म संतप्त तनुः, ग्रीष्म मतलब गर्मी के से तपे हुए जो बालू था, उस बालू पर पिपासा आकुलिता, प्यास से आकुलित हो गया, प्यास से जब बहुत ज्यादा प्यास लग गई थी, जैसे वह आकुल हो गया, मार्गच्युतः, मार्ग पे रास्ते पे गिर गया, इतश्चेत प्रवाम, और गिरते हुए इधर उधर घूमने लगा। अथ भ्राम्यन स्थलोपि पुरुषकम एकम रुधिराप्लावा प्लावित गात्रम भ्रमत चक्रमः अपश्यत, उसके बाद घूमते हुए स्थलों पे, जगह उस जगह पे, उस धरती पर एकम पुरुषम, एक पुरुष को रुधिर आप्लावित, खून निकलते हुए देखा, एक पुरुष को, और उसके ऊपर भ्रमण चक्रम, एक चक्र जो था भ्रमण कर रहा था, एक चक्र जो था घूम रहा, उसके मस्तक के ऊपर एक पुरुष को उन्होंने मस्तक के ऊपर चक्र को घूमते हुए देखा, और रुधिर मतलब खून को निकलते हुए, उनके मुंह से खून निकल रहा, यह देखा। ततो द्रुतरम गत्वा तमोवाच, तमो वोचत, तम वोचत, और जल्दी से उनके आगे जाकर वह बोला, भो को भवान, अरे आप कौन हो, किमेवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, क्यों यह चक्र लेकर घूमते हुए चक्र को लेकर अब घूम रहे हो। तत्कथय में यदि कुत्रचितम जलम अस्ति, तत्कथय वह बोलता है, और
यदि कहीं जल है कि नहीं है ये पूछता है। एवं तस्य प्रवदत्तः चक्रम तत्क्षणात् तस्य शिरस्यो ब्राह्मण मस्तके आगतम। ऐसे उसके बाद तस्य प्रवदत्त उनके बोलते ही वह तत् मतलब वह चक्रम चक्र को तत्क्षणात् तत्क्षण ही उसी समय क्या हो गया शिरस्यो वह उनके सिर पर किनके सिर पर ब्राह्मण के सिर पर जो ब्राह्मण एक बचा हुआ था चौथा उनके मस्तक पर वह चक्र आ गया। सह आहा उसके बाद वह बोला किम एतत् यह क्या है। स आहा वह बोला ममापि एतत् तत इच्छसि आगतम कहते ममापि मुझे भी एतत् सरसी आगतम इसी प्रकार से आ गया। स्व आहा वह बोला तत्कथ है कथम एतत् प्रतिष्ठिष्यति यह किस प्रकार से मेरे ऊपर से हटेगा निकलेगा। महती में वेदना वर्तते इस समय महती मतलब मुझे महान बहुत ज्यादा वेदना मतलब कष्ट हो रहा है दुख हो रहा है। स्व आहा वह बोला यदा त्वमिव कश्चित् धृतं सिद्धिवर्ती रेपागत्य त्वाम् आलापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। कहते आपके जैसे ही कोई सिद्धिवर्ती कोई भक्ति लेकर के जब आएगा आपके पास आगत्य आकर आलापयिष्यति आपको बोलेगा तदा तब तस्य मस्तके गमिष्यति उसके माथे पर उसके मस्तक पर यह चला जाएगा। इत्युक्त्वा स्वगतः इसी यह बोलकर वह वहां से चला गया। अतः उच्यते इसलिए कहा भी गया है अतिलोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत् अतिलोभा विभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। कहते इसलिए कहा गया है श्लोकों में अतिलोभो न कर्तव्यो बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभो नैव परित्यजेत् लोभ का परित्याग नहीं करना चाहिए लेकिन अतिलोभ नहीं करना चाहिए। अतिलोभाभिभूतस्य अतिलोभ के आविभूत होकर अतिलोभ के कारण वह चक्र उनके मस्तक पे आ गया। किनके मस्तक पे ब्राह्मण नंबर पे था 4 नंबर पे चौथे ब्राह्मण पुत्र जो थे उनके ज्यादा लोभ के कारण क्योंकि पहले कौन सा पात्र मिला तो ताम्रमयी पात्र मिला तांबे का पात्र जगह मिला खजाना मिला। दूसरी बार चांदी का खजाना मिला रुपयकम अर्थात चांदी। फिर है तीसरी बार सोने का खजाना मिला लेकिन वहां भी वो असंतुष्ट न होकर आगे रत्न के ज्यादा लोभ के कारण रत्न लेना चाहा जिसके कारण उनके ऊपर वह चक्र मस्तक पे आ गया और जिसके कारण वह बहुत ही दुखी हो गया। इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आज की कक्षा समाप्त होती है। पुनः आपको अगली कक्षा में इसका प्रश्न उत्तर बताया जाएगा।